अरे हम तो मुंतज़िर हैं सर को सुनने के लिए, बगैर किसी भी लफ्ज़ के। सर प्लीज़ आइए। नहीं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में हॉस्पिटल, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं अपनी माँ के गोद में सन 37 में मैं पैदा हुआ था, तो डॉक्टर आर.वी. सिंह और मेरे वालिद दोनों बाहर के पढ़े हुए थे, तो वो पीएमएस प्रोविंशियल मेडिकल सर्विस में आ गए, आगरे में पोस्टिंग हो गई। दोनों घर बराबर थे, मेरे वालिद का डॉक्टर अजमल हसन खां और आर.वी. सिंह साहब। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई और मेरी माँ मुझे पाल रही थी, 3 साल की उम्र होगी, तो आर.वी. सिंह साहब की जो वाइफ थी वो मुझे गोद में लेके अपने पास रख लें। उनकी मोहब्बत और उनकी मोहब्बत कि मेरी जब तबीयत ख़राब हुई 3 साल के बच्चे की, तो मुझे उन्होंने माँ की तरह पाला। और मैं जब बड़ा हुआ तो मेरी वालदा ने कहा कि देखो ये तुम्हारी माँ है, ये मिसेज़ आर.वी. सिंह नहीं है, ये आर.वी. नहीं। और जब मैं बड़ा होता गया और जब मैं विलायत से वापस आया तो आर.वी. साहब ने कहा बेटे तुम अब वापस नहीं जाओगे, तुम यहीं काम करोगे केजी मेडिकल कॉलेज में। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं क्या जज्बा है मेरे दिल में इस वक्त आ रहा है। नूर ही नूर सर बसर सल्ले अला मोहम्मद, हुस्न की दूं मिसाल क्या, पहुँचे वहाँ ख्याल क्या। नूर ही नूर सर बसर सल्ले अला मोहम्मद, आप वहाँ हैं मैं यहाँ, ज़ारो नहीफ़ ना तवां, हिजर में कैसे हो बसर सल्ले अला मोहम्मद। द पैगाम ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद दैट आई वॉज टॉट बाय माई मदर, बेटे कभी ये न समझना कि वो कोई अलग मज़हब है। रसूल करीम सरवर कायनात ने यह कहा, ऐ लोगों मैं तो नबी आखिर ज़मा हूँ, मैं तो आखिरी नबी हूँ, मैं तो कन्फर्म करने आया हूँ कि सबसे पहले इस्लाम, यानी इस्लाम के माने हैं आई सबमिट इन ह्यूमिलिटी टू द विल ऑफ गॉड। सबसे पहले इस्लाम आदम को मिला। कौन आदम? अधम, एडम, आदम, द फर्स्ट मैन ऑन अर्थ। दिस इज द वे आई वॉज ब्रॉट अप। बेटे कभी न समझना कि तुम अलग हो, ये सारी जितने ये मज़हब हैं ये सब तुम्हारे हैं, हमेशा इनके सामने। द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम सेज, ऐ लोगों मैं तो नबी आखिर ज़मा हूँ, मैं तो लास्ट प्रॉफिट हूँ, मैं तो तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि सबसे पहले अल्लाह एक है। हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल ज़ाहिर हुवल बातिन, मकानम ला मकां बाशद, निशानम बे निशां बाशद, न तन बाशद न जाँ बाशद के अज़मन जाने जाना नम। मैं तो अपने चाहने वालों के दिलों में रहता हूँ, मैं ही शुरू हूँ, मैं ही ख़त्म हूँ, मैं ही एक हूँ। देयर इज़ ओनली वन रिलीजन इन द वर्ल्ड। और आप यकीन कीजिए कि जब मुझसे एक साहब मिले, उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? मैंने कहा मैं सनातनी मुसलमान हूँ। उनका है ये क्या होता है? मैंने कहा साहब सनातन धर्म, ये वॉज द फर्स्ट रिलीजन, द फर्स्ट नेम। बेशक मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, वो एक नूर है, वो लाइट है, वो इनडिफाइनेबल है। दिस इज द वे आई वॉज ब्रॉट अप। फिर मेरी अम्मा, जब मैं बड़ा हुआ, सब नमाजें 5 वक्त की पढ़ना, पंडित सुंदरलाल जो गांधी जी के साथ थे, उनकी गोद में बिठा दिया। आई वॉज, पंडित सुंदरलाल ने मुझे बैठ के अपनी गोद में कहा कि बेटे अब तुम ये पढ़ो। एंड आई वॉज टॉट संस्कृत एंड हिंदी एंड गीता। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मदेव स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश वाकाश भजे हम, गुणागार संसार पारम न तो हम, मनोहोत कोटि प्रभासी शरीरम, नमी द्वेष रागो नमी द्वेष रागो नमी लोभो मोहो, मदो न पिता न व माता न जन्म, न धर्मो न शास्त्रो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। नमी द्वेष रागो नमी लोभो मोहो, मदो न पिता न व माता न जन्म, न धर्मो न शास्त्रो न कामो न चिदान। अब मैं, आप बताइए मैं क्या हूँ? मैं पक्का सनातनी हूँ, मैं पक्का मुसलमान हूँ। और मैं पक्का मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि मैं पक्का सनातनी नहीं हूँ।
आप क्या बातें कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? रसूल अल्लाह ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो नबी आखिरुज़्ज़मा हूँ, मैं तो आखिरी नबी हूँ, मैं तो तुम्हें रिमाइंड करने आया हूँ कि अल्लाह एक है, वो एक नूर है, वो एक लाइट है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सुन अर्जुन नहीं कोई मेरे सिवा, न है मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, पिरोया है सब कुछ मेरे तार में, हीरे हों जैसे किसी हार में। सुन अर्जुन मैं हूँ आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन, मैं हूँ मिसले जां अहले जा में छुपा, मैं अव्वल में आखिर में दरमियाँ। ये सूरज की ताबिश मेरा नूर है, जहाँ जिसके जलवों से मामूर है, रहे चांद रक्षा मेरे नूर से, ये आतिश दरख्शां मेरे नूर से। सुन अर्जुन नहीं कोई मेरे सिवा, देयर इज ओनली वन गॉड एंड वन रिलीजन इन द वर्ल्ड, देयर इज वन ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड, वी कम फ्रॉम अ डिवाइन मिस्ट्री, वी डू आवर कर्मा एंड वी रिटर्न टू द डिवाइन मिस्ट्री। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान एक तोहफ़ा है दुनिया के लिए। आप यकीन कीजिए, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, तारीफ़ बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मैं बता सकता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग, हिंदू मुस्लिम, हमारे यहाँ की हिंदू लेडीज़, हमारे यहाँ, दे आर अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू दिस वर्ल्ड, दे अंडरस्टैंड द यूनिटी ऑफ गॉड। अफसोस देख लीजिए क्या हो रहा है नेबर को हमारे। सॉरी, आई एम बीइंग बिट पॉलिटिकल, सी व्हाट इज़ हैपनिंग टू अस। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी मेरी प्यारी बेटी वहाँ बैठी हुई है, जिसने 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 इस जज्बे को, नहीं भाई, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, ये दिस इज, मैं ज़रा सेल्फिश हो रहा हूँ नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इनके ये शौहर हैं वो बेटे की तरह, और ये बेचारी, और आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं और जो हमारे बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। मैं शुक्र करता हूँ उसका, और फिर आप सबके सामने बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस नाचीज़ को, जो कुछ भी नहीं है, उसको आपने मौका दिया आज। माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे हॉस्पिटल जाना है तो मैं चला जाऊँगा, मगर दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं गंगा पुत्र हूँ, मैं इलाहाबाद में पैदा हुआ और मेरा घर गंगा के किनारे, वो उस जगह पे है जहाँ से रामचंद्र जी ने चले थे, अयोध्या से आए थे और वॉक करके गए थे, और फिर सिंगरबेरपुर पे उन्होंने दरिया को पार किया। आपका ये जानिसार पैदल वहाँ गया, क्योंकि हमारे घर से थोड़ी दूर पे, मैं बोट में बैठा, मैंने दरिया को पार किया है। आप यकीन कीजिए कि मेरे आँखों में आंसू थे। जो 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 जज्बा मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे दिया, जो अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि वो एक है, वो हर जगह है, वो नूर है, मैंने उसको पहचाना। बस हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ा तोहफ़ा है। ऐसी बच्चियाँ, ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं, ऐसे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो कि इस बात को समझ गए हैं। एंड इफ़ इंडिया विल सर्वाइव, इट विल बी सर्वाइव बिकॉज ऑफ दीज पीपल, not because of constitution. I am not saying anything wrong. मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यकीन कीजिए, इट इज़ दिस स्पिरिट विल सेव दिस कंट्री मोर देन एनीथिंग एल्स। आप 50 तोपें ले आइए, 50 बम बना लीजिए, मगर जब तक आपके दिलों में ये जज्बा नहीं होगा, ये तड़प नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। या अल्लाह ऐसे प्यारे लोगों को तू, या अल्लाह हमारे इस मुल्क के प्यारे लोगों को जिंदा कर, ये पैगाम मोहब्बत दुनिया में फैल जाए।